न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इन सभी पर चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप है। नीट छात्रा हत्या मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी लड़की के भाई का मोबाइल खंगाल रही है और मामले में आपसी सहमति से संबंध बनाए जाने की आशंका के पहलू पर भी जांच कर रही है। 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश कोरा ने मुंगेर में आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। सरेंडर के दौरान उसने एक AK-47, एक AK-56 और 2 इंसास राइफल पुलिस को सौंपी। राष्ट्रीय जनता दल के MLC सुनील सिंह ने दावा किया कि विधानसभा में शराब की डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने बिहार को उड़ता पंजाब बताया। AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कथित फर्जीवाड़े को चिराग पासवान ने चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि मामले की समीक्षा के बाद कार्रवाई की जाएगी। होली से पहले मुंबई से पटना की फ्लाइट का किराया सिंगापुर जाने से भी अधिक हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे 285 स्पेशल ट्रेनें और 200 बसें चलाएगा। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग प्रेमी ने 20,000 रुपए में पिस्टल खरीदकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने कहा कि वह उसे धोखा दे रही थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। चेक गणराज्य के एक दूल्हे ने बिहारी दुल्हन से शादी की। बाढ़ में दोनों ने 7 फेरे लिए और हाथ जोड़कर बारातियों का स्वागत किया। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार 25,000 रुपए का इनाम देगी, जबकि घायल के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। यह जानकारी परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दी। सुपौल में A&M ट्रेनिंग के दौरान प्रिंसिपल का डर्टी गेम सामने आया है। उसके फोन में एक महिला टीचर की 150 से अधिक तस्वीरें मिली हैं। DM ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पटना में दोस्त की शादी में गए एक युवक का पकड़वा विवाह करा दिया गया। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी पहले से शादीशुदा है और वह 2 बच्चों की हत्या कर चुकी है। दरभंगा में अंगूर से लदा एक ट्रक नदी में पलट गया। इसके बाद ग्रामीणों ने लाखों रुपए का माल लूट लिया और महिला, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग जिसे जितना मिला बाल्टी और बोरे में भरकर ले गए। बिहार में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। 20 फरवरी तक सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। होली पर घर लौटने वालों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीगंगानगर से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे हजारों यात्रियों को त्योहार के मौके पर सीधी और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि जरूरत के अनुसार और भी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का मलाही पकड़ी स्टेशन अब उद्घाटन के और करीब पहुंच गया है। अंतिम फायर सेफ्टी जांच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब फायर NOC मिलने के बाद अगला बड़ा कदम CMRS जांच होगा। यदि सब कुछ तय मानकों के अनुसार रहा तो जल्दी यात्रियों को इस स्टेशन से मेट्रो सेवा मिल सकती है। बिहार में मौसम इन दिनों अजीब मोड़ पर खड़ा है। पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास स्थिर है, जिससे दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड दोनों का एहसास हो रहा है। IMD के अनुसार मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी तेज हो सकती है और तभी कूलर AC की जरूरत महसूस होगी। बिहार में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। अब अधिकारी उनके घर पहुंचकर ऑनलाइन रजिस्ट्री करेंगे। इस नई व्यवस्था से बुजुर्गों को कार्यालय के चक्कर से राहत मिलेगी। दानापुर पटना में आकांक्षा छात्रावास का उद्घाटन हुआ, जो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस 50 बेड वाले छात्रावास में रहना निःशुल्क है, जबकि भोजन के लिए 3,000 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित है। यह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को मजबूत करेगा। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा।
पटना स्थित IGIMS के नए 7 मंजिला अस्पताल भवन का लगभग 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अस्पताल प्रशासन का लक्ष्य है कि दिसंबर तक इसे चालू कर दिया जाए। शुरू होने के बाद यह अस्पताल न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे बिहार के गंभीर मरीजों के इलाज की तस्वीर बदल सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने TRE-4 शिक्षक भर्ती 2026 का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें 46,595 शिक्षकों की बहाली होगी। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 को संभावित है। इस बार आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। डोमिसाइल नीति, महिलाओं को 35% आरक्षण और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जैसे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार ने जमीन निबंधन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाली इस व्यवस्था के तहत जमीन की खरीद बिक्री से पहले खरीदार और विक्रेता को जमीन की पूरी जानकारी दी जाएगी। लोग ई-निबंधन पोर्टल पर आवेदन करेंगे, जिसके बाद अचल अधिकारी 10 दिनों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इस कदम से जमीन से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है। पटना नीट छात्रा मौत केस में नया मोड़ सामने आया है। जहानाबाद स्थित पैतृक गांव में परिजनों को 2 बार धमकी भरे पर्चे मिले हैं। दूसरे पर्चे में धमकी दी गई, जिस तरह से बेटी मरी है 2 दिन में तेरा बेटा भी मरेगा। यह पढ़कर परिवार के लोग और ज्यादा भयभीत हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। पटना एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने खुद को सिर्फ कलाकार बताया और पवन सिंह के पारिवारिक विवाद पर बोलने से भी इनकार किया। बिहार में अचल कार्यालयों की व्यवस्था बदलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सभी अचल कार्यालयों में CCTV लगाने और बेतिया राज दरभंगा राज की जमीन पर नया कानून बनाने का ऐलान किया है। सरकार ने साफ किया है कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। होली पर बिहार लौटने वालों के लिए हवाई यात्रा बेहद महंगी हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना की उड़ानें दोगुनी से भी ज्यादा महंगी हैं। कुछ घरेलू उड़ानों का किराया तो विदेश यात्रा से भी अधिक हो गया है। जैसे मुंबई पटना का किराया दिल्ली सिंगापुर से ज्यादा है। सीमित सीटें और त्योहार की मांग के कारण यात्रियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। CBI ने पटना की नीट छात्रा मौत मामले में जांच शुरू कर दी है और टीम ने SIT थाना अधिकारियों व छात्रा के परिवार से पूछताछ की है। गुरुवार को कदम कुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को कार्यालय बुलाकर करीब 30 मिनट तक पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में उन पर लापरवाही का आरोप है, क्योंकि मामला बढ़ने के बाद भी उन्होंने परिवार का बयान दर्ज कराया था। बाद में चित्रगुप्त नगर थाना में FIR दर्ज हुई और लापरवाही के चलते SSP ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। छात्रा के भाई का मोबाइल एक पान की दुकान पर मिला, जिसे जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। दुकानदार के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल छोड़ गया था और 10 मिनट बाद स्कॉर्पियो से आए 5 लोग उसे लेकर चले गए। दुकानदार ने कहा कि वह व्यक्ति को पहचान सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस कड़ी में जांच तेज कर दी है और मोबाइल का CDR खंगाला जा रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई को पटना बुलाया जा सकता है। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान के बयान ने चुनावी समीकरणों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ दूसरों को समर्थन देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि इस बार राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस घोषणा के बाद 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक गणित और दिलचस्प हो गया है।